स्वाति अब इस सपने में एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां पर अलाव जल रहा था और कई महिलाएं और पुरुष एक साथ बैठे हुए थे। एक महिला उसे देखते ही उसके पास गई और उसे एक कंबल दे दिया ओढ़ने के लिए और खाने के लिए कुछ मुलायम खजूर के टुकड़े भी दिए। कंबल ओढ़ने से स्वाति की सर्दी अब कम हो गई थी। वो खजूर के टुकड़े खाए जा रही थी। पुरुष उसे देखते तो हंस देते, मुस्कुरा देते। फिर उस महिला ने एक स्वाति की ही उम्र की लड़की को कान में कुछ कहा। वो लड़की उठी और आई स्वाति के पास और आकर मुस्कुराने लगी और उसने हाथ आगे कर दिया। स्वाति ने हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ पकड़ लिया। वो उठ गई और वो लड़की उसको लेकर चली एक तरफ। वो जहां पर ले गई थी वो उसी का तंबू था। अंदर एक बड़ा सा बिस्तर बिछा था। कंबल पड़े थे बड़े बड़े और उस पर फर लगे हुए थे ताकि सर्दी ना लगे। उसको बिठाया गया उस बिस्तर पर और उस लड़की ने पानी दिया। एक सुराही से निकालकर उसने पानी दिया तो स्वाति ने वो पानी पिया और जैसे ही पिया तो उसे उस पानी की याद आ गई। ये ठीक वैसा ही पानी था जैसा उसने उस पहाड़ी पर बने कक्ष में अपने सपने में ही पिया था। उसने गिलास दे दिया तो गिलास भी ठीक वैसा ही था। वो लड़की आई उसके पास। तंबू के मुहाने पर उसने पर्दा डाल दिया था। अब अंदर लालटेन जल रही थी और सर्दी के माहौल से बचाव हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने स्वाति से पूछा। स्वाति ने कहा मेरा नाम स्वाति है। तुम्हारा? उसने कहा हैजा। हरे रंग की आंखें थी उस लड़की की जैसे लो जल रही हो। उसने नाम दोहराया स्वाति का और कहने लगी आपको भूख लगी होगी स्वाति, हम लाते हैं आपके लिए खाना। वो लड़की इतना बोली और चली गई बाहर। स्वाति उस आरामदायक बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में वो लड़की उसके लिए खाना लेकर आ गई। स्वाति उठी, उसने खाना दिया। स्वाति ने पकड़ा। एक कटोरे में सब्जी थी, खबूस रोटियां थी। खाना शुरू किया स्वाति ने। लाजवाब खाना था, ऐसा खाना जो कभी उसने खाया ना हो। उसने ऐसा खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। वो लड़की पानी लेकर आई उसके लिए और रख दिया पानी और उसके साथ ही वहां पर बैठ गई। स्वाति ने खाना खा लिया, पेट भर गया था उसका। फिर पानी पिया और बातें शुरू हो गई दोनों के बीच। ये कौन सी जगह है हैजा? स्वाति ने पूछा। ये गांव है खरकश। और ये है कहाँ? कौन सा देश है? स्वाति ने पूछा तो उसने कहा ये सुआरा है, आप इसे सहारा नाम से जानते हैं। बोली वो सहारा रेगिस्तान वाला? उसने कहा हाँ ये वही है, लेकिन यहाँ एक नखलिस्तान भी है, रुआ फिजा पास में ही। तो स्वाति कहने लगी अच्छा अच्छा। और उसके बाद दोनों मुस्कुरा पड़ी। तुम बहुत सुंदर हो हैजा, स्वाति बोली। स्वाति से हैजा कहने लगी आपसे ज्यादा नहीं हो स्वाति, आप मुझसे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। तो स्वाति मुस्कुरा पड़ी। दोनों एक दूसरे से घुल मिल रही थी। बाहर हवा चल रही थी, शोर हो रहा था रेत का, जोड़कर फिर से बैठ जाया करती थी नीचे। हवा ऐसी तेजी थी कि उस तंबू की कनातें भी अंदर की ओर दब जाया करती थी। आवाज ऐसी कि जैसे तूफान चल रहा हो। ये सहारा था, दिन में चिलचिलाती हुई गर्मी और रात में सर्द हवा। अपनी असली जिंदगी में कभी रेगिस्तान ना देखा था स्वाति ने, लेकिन आज वो अपनी आंखों से सपने में ये सब देख रही थी। आज वो तुआरेग लोगों के गांव में थी। ये सच में पक्के हाड़ वाले रेगिस्तानी लोग हैं, खाना बदोश लेकिन ईमानदार। ये नमक के तिजारती हैं। आज भी इनका लाया नमक दुनिया में सबसे अधिक पौष्टिक और खनिज लवण वाला होता है। एक समय था जब इनका नमक पूरे यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप चीन में आदि में लाया जाता था। बरसों से इनका यही काम है। अंदर तंबू में सर्दी तो नहीं थी, लेकिन स्वाति ने ऐसा माहौल कभी ना देखा था। उसके रोंगटे रोंगटे खड़े हो चुके थे। हैजा देख रही थी उसे। उसने स्वाति का हाथ पकड़ा और जब रुएं देखे तो मुस्कुराई और कहने लगी आपको सर्दी लग रही है। तो हैजा की बात सुनकर वो कहने लगी नहीं तो। बोली रुकिए, अभी रात बाकी है, हम आपके लिए खिच्चा लाते हैं। वो बोली और उठकर चली गई। खिच्चा ऊँटनी का दूध होता है, उठाकर गाढ़ा बना लिया जाता है। ये सर्दी का तोड़ है, आधा कप पिया जाए तो पसीने छुड़ा देता है। हैजा ले आई खिच्चा और दे दिया स्वाति को। स्वाति ने लिया, उसमें पिस्ते पड़े थे, स्वाद खोए जैसा था। उसने पी लिया और तब कोई 10 मिनट में ही बदन में गर्मी फूटने लगी। ये था खिच्चे का कमाल। कुदरत ने सब कुछ जैसे सोच कर ही रखा होता है। ऊंट रेगिस्तान की 90% समस्याओं को दूर करता है। आवागमन, दूध, मक्खन, घी और खाल आदि इसी से प्राप्त किए जाते हैं। हवा फिर से चली और कन्नातें फिर से अंदर झुकी। अब लेट गई थी स्वाति और हैजा उसके साथ बैठे उसे देखे जा रही थी। आप सो जाइए, हैजा बोली और मुस्कुरा पड़ी। स्वाति बोली तुम नहीं सोओगी? उसने पूछा तो कहने लगी आप सोइए पहले, आप मेहमान हैं हमारे। हैजा मुस्कुराते हुए बोली। तभी अंदर वो महिला आई।
उसने देखा स्वाति को और मुस्कुराई। अब सर्दी तो नहीं लग रही बिटिया? उसने पूछा तो स्वाति ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूं बिल्कुल। उन्होंने कहा, बोली, सो जाओ बेटिया, रात बाकी है अभी। उस महिला ने एक कंबल उठाया और मुस्कुराते हुए चली गई बाहर। ये तुम्हारी माँ है हैजा? स्वाति ने पूछा। उसने कहा, हाँ ये मेरी माँ है, बहुत अच्छी है ये। तो हैजा कहने लगी, माँ तो अच्छी ही होती है स्वाति, माँ तो सबकी ही अच्छी होती है। फिर अचानक हवा चली जोर से, तंबू का मुहाना जैसे कांप उठा। हैजा उठी और मजबूती से कस दिया उस खाल के पर्दे को और वापस आ बैठी। वो रेगिस्तानी रात, वो सर्दी भरी रात, वो खजूर के टुकड़े, हमदा कहा जाता है उन्हें, वो तंबू, वो कंबल और वो हैजा, सब जैसे सच था। स्वाति की आंख लग गई थी। तेज हवा चली, मुहाने से अंदर आई, मुंह से टकराई ठंडी हवा स्वाति की और आंख उसकी खुल गई और वो सपने से बाहर आ गई। अब उठ गई थी स्वाति। ये सब सपना था या सच था उसे नहीं पता। उसकी नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ी तो सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन बदन अब भी ठंडा था उसका। उसने माथा छूकर देखा, सर्द था माथा, वो रेगिस्तानी सर्दी जैसे अभी भी बदन में फुरफुरी के रूप में पेबस्त हो गई थी। स्वाति के रोए अभी भी खड़े थे। उसके जहन में एक शब्द गूंज रहा था, तुआरगे। वो उठी और अपना कंप्यूटर चालू किया और ढूंढा ये शब्द। उसे मिल गया। ये एक रेगिस्तानी कबीला था, आज भी सहारा के वासी हैं ये। सब याद आ गया उसे, वो हमदा, वो खिच्चा, वो सर्दी, वो कन्नात और वो महिला और वो प्यारी सी हरी आंखों वाली लड़की हैजा। स्वाति अब हैरान थी और आई होंठों पर मुस्कान। वो लड़की हैजा उसके ख्यालों में बस गई थी। उसके बाद स्वाति खड़ी हुई चली गुसल खाने। अभी भी जैसे उसी रेगिस्तान में थी वो। रोए अभी तक खड़े थे उसके, दोनों बाजू अपने अंदर दबाए खड़ी थी। मुंह में अभी तक खिच्चे का स्वाद बरकरार था। मुंह धोया और चली बाहर माँ और पिताजी के पास। पिताजी प्रसन्न थे उसके। आ बेटी, तेरा कहना था कि पैसे मिल जाएंगे तो दे गया वो पैसे आज। ये बोलकर वो मुस्कुरा दिए। स्वाति भी मुस्कुरा गई। वो 6 महीने से आजकल कह रहा था, आज दे गया। अच्छा हुआ पापा, स्वाति ने पिताजी का हौसला बढ़ाया। समय हो चुका था खाने का और खाना खाया सभी ने। कुणाल का फोन आया था, वो कल आ रहा था घर में उसके आने की खुशी थी। स्वाति भी भाई का इंतजार कर रही थी। रात हुई, पढ़ने बैठी। जैसे ही खोली किताब, वो हर सिंगार का ताजा फूल उसी पृष्ठ पर था रखा हुआ। अभी तक खुशबू थी उसमें। मुस्कुरा पड़ी स्वाति। उठाया उसने फूल को और रख दिया मेज पर एक तरफ। देर रात तक पढ़ते रही स्वाति। कुछ लिखा भी उसने और कोई 1:30 बजे उसने सोने की तैयारी की। बत्ती बंद की, पानी पिया, नाइट लैम्प जलाया, चादर ओढ़ी और लेट गई। जैसे ही लेटी वो उसी रेगिस्तान में जा पहुंची, उसी लड़की हैजा के पास। कितनी प्यारी लड़की है वो हैजा। मुस्कान आई होठों पर और फिर आई नींद। जब नींद आई तो फिर से सपना आया। आज भी सपने में ये वही नखलिस्तान का था। रुआ फिजा। हैजा ने हाथ पकड़ा हुआ था स्वाति का। आओ वो देखो, हैजा बोली। सामने एक तालाब सा था, बड़ा सा। आसपास सफेद सी रेत थी। एक और कबीला आया हुआ था वहां, लाल मैरून कपड़े पहने हुए था। उन स्त्री पुरुषों ने, सभी स्त्री पुरुष मजबूत देह वाले और गोरे रंग के थे। उनकी लड़कियां बेहद सुंदर थी, ऐसे ही उनके नौजवान थे। हैजा को देखकर सर झुकाते थे सभी। ये कौन लोग हैं हैजा? स्वाति ने पूछा। ये बेदुई कबीला है। अब तो इसकी हैरानगी और परेशानगी और बढ़ रही थी, क्योंकि उसके सामने सपने में ऐसी सब चीजें हो रही थी जैसे सच में हो रही हो। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।